स्टूडेंट आज हम प्लस टू का 13 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर यानी 10th लेक्चर करने जा रहे हैं। जैसे हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो लगभग 7 to 9 मार्क्स के बीच में फाइनल एग्जाम में आता है। तो आज की लास्ट एक्सरसाइज में जो नया फार्मूला आ रहा है वो ये रहा और कुछ प्रीवियस फार्मूलास हैं। तो क्या सीखते हैं हम इसमें? हम सीखते हैं ये बात स्टूडेंट्स कि जब दो लाइन आपस में कटती हैं तो एक पॉइंट बनता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दो लाइन दिखा रहा हूं। तो एक हमारे पास रेड लाइन है और एक ब्लैक लाइन। अगर मैं इनको काट देता हूं तो यहां बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो लाइनों के कटने से आपको एक पॉइंट मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम दो प्लेन ले लेते हैं, ये हमने दो प्लेन लिए, ये फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन, ये दो प्लेन है हमारे पास। अगर ये दो प्लेन आपस में कट जाते हैं तो ये बनाते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो प्लेन के कटने से एक लाइन बन जाती है। तो जब भी दो प्लेन आपस में कटते हैं तो वो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें देते हैं। तो दो लाइन कटती हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दो प्लेन कटते हैं तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं। ये आपको क्लियर हुआ कि दो प्लेन के कटने से हमें एक लाइन मिलती है, पूरी एक लाइन। तो अगर स्टूडेंट ये आपको समझ आ रहा है तो अब हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में, जो ये लाइन क्रिएट हुई दोनों प्लेन के आपस में कटने से, जो ये लाइन क्रिएट हुई, इस लाइन में से हमने एक तीसरा प्लेन पास करना है। ये जो मेरे हाथ में इस समय प्लेन है ये आंसर है, ये आपने निकालना है। ये प्लेन टीचर ने दिया होगा क्वेश्चन में, ये प्लेन की इक्वेशन टीचर ने प्लेन की इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी, इस प्लेन की भी और इस प्लेन की भी, और इस प्लेन को आपको निकालना होगा। ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि ये हमेशा इनके बिल्कुल मिड में निकलेगा, बाइसेक्ट करके निकलेगा। नहीं स्टूडेंट, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये प्लेन, थर्ड प्लेन आपने निकालना है, जो कहां से पास करता है? दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से ही पास करता है। तो आज का टॉपिक यही है स्टूडेंट्स कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। आज आपने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना है पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो दो प्लेन आपको दिए गए होंगे और उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरता हुआ आपको एक प्लेन बनाना है। तो कैसे बना पाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन सारा लिख देंगे आप, जो भी आपको दिया गया, बस उसका इक्वल टू जीरो मत लिखना। लैम्डा डाल के सेकंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी सारा लिख देना, बस उसका इक्वल टू जीरो मत लिखना, और इक्वल टू जीरो पीछे लिखना अलग से। फिर ये आंसर आपका तब निकलेगा जब आप लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे, और लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए उसने क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन जरूर दी होगी जिससे आप लैम्डा निकाल सकेंगे। तो वो लैम्डा जैसे ही निकलेगा उसको यहां वापस रख देंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वो थर्ड प्लेन आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझते हैं, फर्स्ट प्लेन टीचर ने दिया, सेकंड प्लेन टीचर ने दिया। जब दो प्लेन आपस में करते हैं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनती है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरता हुआ हमने एक तीसरा प्लेन बनाना है, और उसकी इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट प्लेन सारा लिखें, जीरो मत लिखें, लैम्डा डाल के सेकंड प्लेन सारा लिखें, उसका जीरो मत लिखें, और इक्वल टू जीरो एक डाल दें। उसके बाद आप लैम्डा भी निकाल सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी उसकी हेल्प से आप लैम्डा निकाल लेंगे, और लैम्डा को वापस यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला है जो स्टूडेंट आज आपने सीखा लास्ट एक्सरसाइज में, और प्रीवियस कुछ फार्मूलों की भी सपोर्ट चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको आते हैं तभी आप ये आज का लेक्चर समझ पाएंगे। एक मुझे ये चाहिए कि अगर पहला प्लेन दूसरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो फार्मूले परपेंडिकुलर के ही लगेंगे, और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पहले से याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। और अगर एक प्लेन पैरेलल टू द लाइन है तो एक प्लेन है और एक लाइन है, अगर ये पैरेलल है तो फार्मूले पैरेलल के नहीं लगेंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर वाले लगेंगे। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। तो आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरह से मैंने पिछले लेक्चर में भी याद कराई थी कि अगर एक प्लेन और एक लाइन हो तो जो कहा उससे उल्टे वाला फार्मूला आप लगाएंगे, पैरेलल कहा है तो परपेंडिकुलर वाला लगाइए।
और तीसरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि अगर प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आपके पास हो तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो वेक्टर इक्वेशन r डॉट n प्लस d इक्वल टू 0 फॉर्म में होती है और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो उसको अगर आप एग्जांपल से समझे कि अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मैंने आपको इस तरीके से दी और मैंने कहा कि आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाइए, तो उसकी परफेक्शन देख लीजिए। आप इसको 3x बोलना शुरू कीजिए प्लस y माइनस 2z और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये कार्टेशियन इक्वेशन में बदल जाएगा। तो आपको वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को वेक्टर बदलने में परफेक्शन होनी चाहिए, तब भी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। लास्ट में जो हमने आंसर रिपोर्ट करना है वो वेक्टर इक्वेशन में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कर सकते हैं। जब हमारा ये आंसर आएगा तो इसको वेक्टर में बदल सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आज टीचर ने डिमांड की है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो प्लेन के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरता हुआ एक तीसरा प्लेन आपने बनाना है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है जहां से वो प्लेन पास करता है। तो फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपको बुक में दी गई है, वो हम यहां से लिख रहे हैं। तो इसकी इसी प्लेन को हम कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 2x 7y 4z 3 इक्वल टू 0। फिर सेकंड प्लेन ऑफ ए सेकंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी आपको दी गई है क्वेश्चन में, ये देखिए ये रही। इसको भी कार्टेशियन में बदलेंगे तो वो बनेगी 3x 5y 4z 11 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब आपने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना है, थर्ड प्लेन पर फाइंड आउट करना है जो पास थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरता हुआ तीसरा प्लेन है वो आपने बनाना है। तो फर्स्ट प्लेन आप सारा लिख दीजिए। ये देखिए मैंने फर्स्ट प्लेन सारा लिख दिया लेकिन 0 नहीं लिखा, प्लस लैम्डा लिखा। फिर सेकंड प्लेन भी सारा लिख दिया, उसका भी 0 नहीं लिखा और इक्वल टू 0 1 डाल दिया। ये थर्ड प्लेन हमारा आंसर है। लेकिन अभी हम इसको आंसर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक अननोन भी है लैम्डा। उसकी वैल्यू निकालने के लिए टीचर ने हमें कहा कि जो प्लेन आपने तैयार की है वो एक पॉइंट में से भी पास करता है -2 1 और 3। तो अब इसी की हेल्प लेंगे कि ये थर्ड प्लेन आपका इस पॉइंट में से पास करता है, तो इट मींस x की जगह आप -2 पुट कर सकते हैं, y की जगह 1 और z की जगह 3। तो आप इसमें x की जगह -2, y की जगह 1 और z की जगह 3 इधर भी और इधर भी पुट कर दीजिए। ऐसा ही मैंने किया और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें लैम्डा की वैल्यू 1/6 मिल जाती है। ये कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं और लैम्डा की वैल्यू 1/6 मिल जाती है। अब आपको अननोन भी क्लियर हो गया और जैसे ही अननोन क्लियर हुआ अब आप एक अच्छी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो आप इसको लिखेंगे, लैम्डा की वैल्यू फिल करेंगे और फिर सेकंड प्लेन लिखेंगे और इक्वल टू 0 डाल देंगे। फिर ये 6 एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा। जब 6 यहां पहुंचेगा तो 12 माइनस से 42 प्लस 24 और प्लस माइनस 18 हो जाएगा और 1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही रहेगा और इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपने एलसीएम लिया होगा 6 वो 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद x आपके 15x, y आपके -47y बचेंगे और z आपके 28z और कांस्टेंट आपका -7 इक्वल टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन ऑफ ए थर्ड प्लेन आ गया। लेकिन टीचर ने कहा था कि हमें इसको वेक्टर इक्वेशन में रिपोर्ट करना है, तो फिर हम इसी इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस d प्लस इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जब हम इसे वेक्टर n बनाने की कोशिश करेंगे तो 15i -47j प्लस 28k और -7 और इक्वल टू 0। तो आपकी ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लास्ट में आंसर हो गया स्टूडेंट्स। यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो आज आपने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से गुजरता है और किसी तीसरे प्लेन के साथ वो परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन दिस एंड दिस इज, पूरा फर्स्ट प्लेन लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, प्लस लैम्डा और फिर सेकंड प्लेन लिखेंगे उसका भी 0 नहीं लिखेंगे और इक्वल टू 0 अलग से लिखेंगे। अगर इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये ऐसे दिखेगी, लैम्डा x माइनस लैम्डा y प्लस लैम्डा z
प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो x वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं तो 2 प्लस लैम्डा ब्रैकेट में हो जाता है, x बाहर हो जाता है। y वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो -3 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में हो जाता है, y कॉमन हो जाता है। z को जब हम इकट्ठा करते हैं तो 1 प्लस लैम्डा और साथ में z हो जाता है। और कांस्टेंट जब कंपेयर करते हैं तो ऐड करते हैं तो लैम्डा -4 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब आपको कहा गया कि प्लेन सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। हमारा प्लेन किसी दूसरे प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तब हम फार्मूला कहते हैं a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। तो उस नॉलेज से पहले प्लेन की और दूसरे प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट 0 है। तो पहले प्लेन जो ये हमने तैयार किया है 2 प्लस लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, इधर से 1 मिलता है। और ऐसे ही सेकंड b1 -3 माइनस लैम्डा लिखते हैं और यहां से 2 मिलता है। और z में देखते हैं तो 1 प्लस लैम्डा मिलता है और इधर से -3 मिलता है। और इन सभी की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 प्लस लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इतना, और -3 से कर देते हैं तो -3 लैम्डा और इक्वल टू 0। तो लैम्डा काउंट करते हैं तो -4 लैम्डा, कांस्टेंट काउंट करते हैं तो -7 और इक्वल टू 0। तो -4 लैम्डा इक्वल टू 7 और लैम्डा इक्वल टू -7/4। अब इस लैम्डा की वैल्यू को जो -7/4 निकली है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ -7/4 तो ऐसा दिखता है। फिर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहुंच जाएगा। एलसीएम कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कहेंगे कि 4 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और इक्वल टू 0 × 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब कुछ इतना बनेगा और 7 से मल्टीप्लाई करके ये सब इतना बनेगा और सबको ऐड करने के बाद 8x - 7x आपका x बचता है और y में आपका बैलेंस -5y बनता है और z में आपका बैलेंस -3z और कांस्टेंट्स आपके बनते हैं -23 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Find the equation of a plane passing through the intersection of a first plane and second plane। अब ये भी यही कहा गया कि आपने एक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना है जो पास करता हो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से और पैरेलल टू द लाइन, और किसी दूसरी लाइन के साथ पैरेलल भी होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं और हमारा जो प्लेन तैयार होगा वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन इज। फर्स्ट प्लेन देखिए मैंने सारा लिखा यहां से यहां तक, प्लस लैम्डा डाल के सेकंड प्लेन सारा लिखा, प्लस 4 को इधर कर लिया और इक्वल टू 0। फिर x इकट्ठे करने की कोशिश की तो इधर से 4 और इधर से लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा लिख के x बाहर लिख दिया, यहाँ से -1 और यहाँ से लैम्डा तो -1 प्लस लैम्डा लिख करके बाहर y लिख दिया। z में देखना शुरू करें तो यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस लैम्डा और ब्रैकेट के बाहर z लिख दिया और कांस्टेंट -4 लैम्डा और इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन तैयार हुई। अब प्लेन सेकंड इज पैरेलल टू द लाइन। हमें कहा गया कि जो प्लेन हमने तैयार किया है वो किसी लाइन के साथ पैरेलल है जिस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 2 1 और 1 है। अगर हमारा प्लेन किसी लाइन के साथ पैरेलल है तो फार्मूले पैरेलल के नहीं लगेंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर के लगेंगे। तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0 लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, फिर तो परपेंडिकुलर के फार्मूले लगे, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन एक लाइन के साथ पैरेलल है लेकिन फार्मूले परपेंडिकुलर के लगे क्योंकि एक लाइन है और एक प्लेन है, तो उल्टा किया हमने। तो a1 a2 में अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस लैम्डा इधर से लेंगे और इधर से डायरेक्शन रेशियो 2 लेंगे और इधर से -1 प्लस लैम्डा लेंगे और इधर से 1 लेंगे और इधर से 1 माइनस लैम्डा लेंगे और इधर से 1 लेंगे और इक्वल टू 0 चलाएंगे और मल्टीप्लाई करके ये सब कुछ करते हुए आपको लैम्डा मिल जाएगा -4। इस लैम्डा की वैल्यू को जो आपको मिली है इसको इक्वेशन नंबर 1 में वापस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे -4 फिल कर देते हैं तो -4 की एंट्री कर देंगे जिससे ये -4x -4y +4z और +16 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो और उसके बाद जो कैंसिल होता है, कैंसिल करने के बाद आपके y बचते हैं -5y, z बनते हैं आपके +5z और प्लस में 16 और इक्वल टू। शुरू में माइनस अच्छा नहीं लगता तो हमने माइनस से भी डिवाइड कर दिया सारे क्वेश्चन को, तो 5y - 5z और -16 और इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 63 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और इन 7 के आंसर भी डाले हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे तो पहले 4 क्वेश्चंस को जो मेरी असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन सोल्व है उस पर भेज दें और अगले 2 क्वेश्चन ये वाले 5th एंड 6th ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे डिपेंड है और ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे डिपेंड है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इनके ये आंसर्स भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।